हेलो बेटा। आज हम लोग करने जा रहे हैं क्लास 10 का चैप्टर 2 पॉलिनोमियल जो है उसका आर डी शर्मा सॉल्यूशन बेस्ड ऑन लॉट्स का फर्स्ट पार्ट। बेसिक वाले जो क्वेश्चंस हैं इसके वो मैं पहले करवा चुकी हूँ। अगर तुम में से किसी ने नहीं देखे हैं तो ऊपर आई टैब में तुमको मिल जाएगा उसका लिंक। तो आप पहले वाला बेसिक पार्ट देख सकते हैं। तो चलो स्टार्ट करते हैं। देखो बेटा, ये जो क्वेश्चन है जीरोस निकालना है और उसके बाद रिलेशनशिप वेरीफाई करना है जीरोस और कोफिशिएंट का। ये क्वेश्चन मैंने आपको एनसीईआरटी सॉल्यूशन में भी करवा रखा है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो ऊपर आई टैब पर आप उसको क्लिक करके उसका लिंक ले लीजिए। और दूसरा जो इसका बेसिक पार्ट किया गया था फर्स्ट पार्ट आर डी शर्मा सॉल्यूशन का, उसमें भी कुछ सिंपल क्वेश्चंस किए हुए हैं। तो मेरी आपसे ये एडवाइस है कि इस वीडियो को देखने से पहले आप वो दोनों वीडियो देख लीजिए ताकि आपके बेसिक्स क्लियर हो जाएं। क्योंकि इस वाले पार्ट में लॉट्स वाले पार्ट में आपको रूट वाले क्वेश्चन करने हैं। अब यहाँ देखो, पहला रूट वाला क्वेश्चन जो है मैंने आपको एक इसकी शॉर्टकट ट्रिक एनसीईआरटी सॉल्यूशन वाले वीडियो में भी दे रखी है लास्ट में। बट मैं एक बार वापस आपको हल्का सा एक्सप्लेन कर देती हूँ। यहाँ ध्यान से देखिए, हम लोगों को ये बात पता है कि अगर हमको मिडिल टर्म स्प्लिटिंग करना है तो ये जो लास्ट टर्म है -6 और यहाँ जो मुझे दिखाई दे रहा है x² का कोफिशियंट 1, हम लोग -6 और 1 को रफ में मल्टीप्लाई करते हैं। हमको क्या मिलता है? -6। इसके बाद हम 6 का फैक्टराइजेशन करते हैं। लेकिन यहां पर हम लोग, बिकॉज ये रूट का क्वेश्चन है, हम 6 को फैक्टराइज नहीं करेंगे। रूट के अंदर मुझे क्या दिख रहा है? √2। तो हम सबसे पहले 6 को डिवाइड करेंगे 2 से। नाउ आई विल गेट 3। और मैं फैक्टराइजेशन यहां पर करने वाली हूं 3 का। और ऐसा फैक्टराइजेशन करने वाली हूं कि मुझे यहां पर आफ्टर सब्ट्रैक्शन 2 मिल जाए। सब्ट्रैक्शन क्यों कर रही हूं? क्योंकि यहां पर माइनस का साइन है और मुझे -6 और 1 को मल्टीप्लाई करने पर माइनस मिल रहा था। तो अब मैंने 3 को फैक्टराइज किया। नाउ आई विल गेट 2 एंड 1। 2 एंड 1 को अगर, सॉरी, 3 एंड 1, 3 एंड 1 को अगर आप सब्ट्रैक्ट करते हैं तो आपको 2 मिल जाएगा। 3 - 1 यू विल गेट 2। तो आपको यहां पर क्या काम करना है? आपको सिंपली x² प्लस 2√2x के बदले आपको लिख देना है 3√2x -√2x - 6। क्यों? क्योंकि आपने इसको फैक्टराइज कर दिया है इन टर्म्स ऑफ 3 एंड 1। तो आप 3 को लिखेंगे 3√2 और 1 को लिखेंगे 1√2। आप इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करेंगे, यू विल गेट 2√2। ये हमारा रफ वर्क होगा छोटा सा। इसके बाद आपको ये मिल जाएगा कि हमको कौन कौन सा टर्म यहां पर मिडिल टर्म स्प्लिटिंग में लेना है। नाउ सी वेरी केयरफुली। ये शॉर्टकट आप लोगों को इसी वीडियो में मिलेगा और किसी ने अपने वीडियो में कहीं आपको ये नहीं मिलेगा। ये सिर्फ शॉर्टकट आपको मैथविक्स के वीडियो में ही मिलने वाला है। नाउ सी, x² प्लस 3√2x, इसको एक ब्रैकेट में डालिए, -√2x प्लस 6। क्यों प्लस कर दिया? क्योंकि आपने बाहर से माइनस को क्या कर लिया था? कॉमन ले लिया था। नाउ सी, x को कॉमन ले लीजिए और यहां आपको मिलेगा x प्लस 3√2। नाउ सी, अब यहां से कॉमन लेने में हल्की सी दिक्कत आपको आ सकती है, तो इसके लिए हमारे पास में इजी ट्रिक क्या है? हम ये देखेंगे कि मुझे यहां पर दिखाई दे रहा है 6 और यहां दिखाई दे रहा है रूट के अंदर 2। तो आप एक बार चेक कर लो, चेक कर लो कि 6 की टेबल में कहीं 2 तो नहीं आता है। अगर 6 की टेबल में 2 आता है तो आप इसको इस तरीके से अपने दिमाग में सेट कर लो, √2x प्लस 3 × √2 × √2। और अब आप यहां से √2 को कॉमन ले लो, √2 को कॉमन ले लो तो आपको मिलेगा x प्लस 3√2। या हम एक हल्का सा अंदाजा यहां से भी ले सकते हैं कि पहले वाले ब्रैकेट में x प्लस 3√2 बचा था, तो यहां भी x प्लस 3√2 बचना चाहिए। तो ये अंदाजा लेना पड़ेगा तुमको। नाउ सी, अब हम यहां पर करेंगे x माइनस √2 और x प्लस 3√2 equals to 0. Now you will get x is equals to √2 and x is equals to -3√2। तो यहां अल्फा मिल जाएगा √2 और बीटा मिल जाएगा -3√2।
अगर आपको लग रहा है कि मैं बहुत फास्ट सोल्यूशन कर रही हूं, तो आपको पहले एनसीईआरटी सोल्यूशन और बेसिक आरडी शर्मा का जो पार्ट 1 का सोल्यूशन है वो आपको पहले देखना पड़ेगा। नाउ सी, अब हम लोग करेंगे इसका वेरिफिकेशन। वेरिफिकेशन के लिए दो लॉ हैं जो हमने पहले भी आपको डिस्कस किया हुआ है आपके साथ। अल्फा प्लस बीटा इज माइनस बी बाई ए एंड अल्फा इंटू बीटा इज सी बाई ए। नाउ सी वेरी केयरफुली, हमने अल्फा निकाल लिया है √2, बीटा निकाल लिया है -3 √2। ए बी और सी हम इक्वेशन को ही देख के निकालते हैं। तो ए हमारे पास मुझे दिखाई दे रहा है यहाँ 1, बी दिखाई दे रहा है 2 √2 और सी दिखाई दे रहा है -6। तो आप यहाँ पर सिंपली इनको पुट करेंगे, √2 -3 √2, यू विल गेट अल्फा प्लस बीटा -2 √2। ना आरएचएस वाला पार्ट लेंगे -b/a, तो -b/a -2 √2/1, इट विल ऑल्सो गिव यू -2 √2। नाउ सी वेरी केयरफुली, अल्फा इंटू बीटा, सबसे पहले एलएचएस ले लेते हैं। अल्फा इंटू बीटा, अल्फा इज व्हाट √2, बीटा इज व्हाट -3 √2। when you multiply both the number you will get -3 into 2, and -3 into 2 is -6। now आरएचएस वाला पार्ट देखते हैं, तो C/A इज व्हाट, C इज -6 एंड A इज 1। तो इट मींस बोथ आर वेरीफाइड। नाउ क्वेश्चन नंबर 2 पर जाते हैं। यहां ध्यान से देखिएगा, अगेन ये क्वेश्चन रूट वाला है, लेकिन इस क्वेश्चन में ये बात ध्यान से देखो कि मिडिल टर्म पे रूट नहीं है। मिडिल टर्म पे अगर रूट नहीं है तो अभी जो मैंने पहले वाला स्टेप आपको बताया था वो वाला स्टेप अभी आपको फॉलो नहीं करना है। आपको सिंपल नॉर्मल, आपको नॉर्मल जैसे आप मिडिल टर्म स्प्लिटिंग कर रहे थे उसी तरीके से करते जाना है। तो आप यहां पर क्या करेंगे, √3 को 7 √3 से मल्टीप्लाई करेंगे, यू विल गेट 21। नाउ 21 को ऐसे फैक्टराइज करेंगे कि प्लस करने पर आपको 10 मिल जाए। तो 21 का फैक्टर आप देख सकते हैं, यही 7 और 3 ही आपको मिल रहा है। इसको ऐड करने पर आपको 10 मिल जाएगा। तो व्हाट यू विल डू, √3x² प्लस 7x प्लस 3x प्लस 7 √3। नाउ सी, अब आप ब्रैकेट में डाल देंगे √3x² प्लस 7x प्लस 3x प्लस 7 √3। अगेन कॉमन लेते समय आप चेक करेंगे कि यहां तो √3 7 की टेबल में नहीं आता या 7 3 की टेबल में नहीं आता, तो उस कंडीशन में आप x को कॉमन ले लेंगे और यहां बचेगा √3x प्लस 7। अब अगेन आप देखेंगे √3 और 3 ये एक दूसरे की टेबल में आते हैं, तो √3 इंटू √3 3 होता है। तो आप यहां पर इसको रफ में एक बार 3x को आप लिख लीजिए, √3 इंटू √3x प्लस 7 √3। नाउ टेक कॉमन √3 और यहां बचेगा √3x प्लस 7। नहीं तो आप पहले वाले से अंदाजा ले लीजिए। नाउ √3x प्लस 7 इज इन वन ब्रैकेट एंड x प्लस √3 इज इन अनदर ब्रैकेट। तो आपको क्या मिलेगा, √3x इज इक्वल्स टू -7, तो x इज इक्वल्स टू -7 अपॉन √3। दिस इज योर अल्फा एंड अगेन x इज इक्वल्स टू -√3, दिस इज योर बीटा। नाउ आपको अल्फा मिल गया, बीटा मिल गया। अल्फा इज व्हाट -7 अपॉन √3 एंड बीटा इज व्हाट -√3। नाउ सी, हम इक्वेशन को देख करके ए बी सी निकाल लेते हैं। तो a इज व्हाट √3, b इज व्हाट 10, c इज व्हाट 7 √3। नाउ सी, अब हमको करना है वेरिफिकेशन। वेरिफिकेशन के लिए दो लो वापस से वही, अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल्स टू -b/a, अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल्स टू c/a। अब आप एलएचएस वाला पार्ट पहले सॉल्व करेंगे, -7 अपॉन √3, सॉरी यहां -7 अपॉन √3 लिखना है मुझे, -√3 अपॉन 1। नाउ आप इसको एलसीएम ले सकते हैं, √3 इट इज -7 एंड इट इज -3, इट इज -10/√3। नाउ अगेन -b/a अगर आप सॉल्व करेंगे तो आपको अगेन b इज 10, a इज √3। तो आपको आरएचएस वाला पार्ट -b/a अगेन आपको -10/√3 मिल जाएगा और यहां आपको वेरिफिकेशन दिख रहा है।
नाउ देखिए अल्फा इंटू बीटा, अल्फा इंटू बीटा में अगेन आपने अल्फा लिया था -7/√3 और आप इसको मल्टीप्लाई कर देंगे -√3 से। √3 से √3 कैंसिल हो गया, -7 इंटू -1 +7 हो गया। नाउ सी वेरी केयरफुली, आरएचएस वाला पार्ट जब हम ले रहे हैं तो C/A, तो C/A में मुझे दिखाई दे रहा है 7√3/√3। 7√3/√3 को मैं कट करूंगी, अगेन आई विल गेट 7। तो ये भी वेरीफाई हो गया, ये भी वेरीफाई हो गया। नाउ सी द थर्ड पार्ट। थर्ड पार्ट में ऑलरेडी अगर आप देखेंगे तो आपको मिडिल टर्म स्प्लिटिंग करके क्वेश्चन गिवन है, आपको यहां पर स्प्लिटिंग ऑलरेडी करके दे दी गई है। तो ऐसे ब्रैकेट बने हुए क्वेश्चन में कभी भी परेशान नहीं होना है। आपको सिंपली क्या काम करना है, इसको लिख देना है x² माइनस √3 + 1 x + √3, और आपको इसको मल्टीप्लाई कर देना है, सिंप्लीफाई कर देना है। x² माइनस √3x माइनस x प्लस √3। मैंने यहां पर माइनस का साइन क्यों लगाया x के पहले, क्योंकि माइनस प्लस से मल्टीप्लाई होगा तो माइनस ही देगा। नाउ सी, x² माइनस √3x को आप एक ब्रैकेट में डालते और माइनस x माइनस √3। अगेन ध्यान देना, मैंने माइनस को बाहर कॉमन लिया इसीलिए अंदर वाले का साइन बदला है। नाउ यहां से आप x को कॉमन ले लीजिए, इट विल बी x माइनस √3। यहां से आप 1 को कॉमन ले लीजिए, इट विल बी x माइनस √3। तो आपको एक ब्रैकेट में मिल गया x माइनस √3 और दूसरे ब्रैकेट में मिल गया x माइनस 1। मतलब आपको अल्फा क्या मिल गया, √3, और बीटा क्या मिल गया, 1। नाउ अब आप अल्फा बीटा ए बी सी आइडेंटिफाई कर लीजिए। ए आपके पास कितना है, आप क्वेश्चन में से देखिए, ए इज 1, B is -√3 + 1, and C is what, √3, alpha is what, √3, beta is what, 1। अगेन वेरिफिकेशन स्टार्ट करेंगे हम लोग। वेरिफिकेशन के लिए अल्फा प्लस बीटा इज -B/A। अल्फा प्लस बीटा, अल्फा हमको कितना पता है, सबसे पहले एलएचएस वाला पार्ट सॉल्व करना है, √3 + 1। तो अब हम इसको और सॉल्व नहीं कर सकते, √3 इज इरेशनल नंबर। अब ध्यान से देखिए, -B/A, -B/A इज व्हाट, आरएचएस का पार्ट ले लेते हैं, -√3 + 1, और इस माइनस के ऊपर माइनस है तो इसका साइन बदल जाएगा, प्लस अपॉन ए की वैल्यू 1 है। तो आपको यहां भी वेरिफिकेशन देखने को मिल गया। नाउ सी, अल्फा इंटू बीटा, अल्फा इंटू बीटा इज C/A। अगेन आप एलएचएस वाला पार्ट ले लीजिए, अल्फा इंटू बीटा, √3 इंटू 1 विल गिव यू √3। और अब आप C/A करके चेक करिए, तो C इज अगेन √3, A इज 1। तो अगेन ये भी वेरीफाइड हो गया। नाउ सी, हम लोग फोर्थ क्वेश्चन देखते हैं। अब यहां ब्रैकेट जरूर बना हुआ है, लेकिन आप ध्यान से देखिए, ये पॉलिनोमियल है विथ वेरिएबल x। तो कोफिशिएंट हमको x² के और x के देखने हैं, ए बी सी के लिए। तो फैक्टराइज करने के लिए मुझे पहले इस फॉर्मेट में लिखना पड़ेगा जहां कोफिशिएंट मुझे x² का मिल रहा हो, x का मिल रहा हो और कांस्टेंट टर्म मिल रहा हो जिसमें कि x ना हो। तो अब मैं इसको कैसे लिखूंगी, मैं सबसे पहले इसको सिंप्लीफाई कर लूंगी। ax² + a माइनस a²x माइनस x। अब आप उन टर्म्स को सेपरेट करिए जिनके साथ x² है। तो सबसे पहले आप लिखेंगे ax²। अब उनको लिखिए जिनके साथ x है, तो आप यहां पर -x लिखिए और ब्रैकेट के अंदर लिखिए a² + 1। क्यों, क्योंकि हमने इन दोनों को एक साथ लिख दिया है। नाउ सी, +a इज इक्वल्स टू 0। अब हम इसका मिडिल टर्म स्प्लिटिंग करने जाएंगे, लेकिन अब मुझे दिखाई दे रहा है कि ये ऑलरेडी ब्रैकेट के अंदर है। तो अब आप क्या करेंगे, अब फिर से इसको स्प्लिट करेंगे, ax² माइनस x a², या फिर आप इसको a²x लिखिए, ज्यादा सही लगेगा, a²x माइनस x प्लस a। आप सोचेंगे मैंने तो वापस वही स्टेप उतार दिया। तो मैंने वापस वही स्टेप इसलिए उतारा है ताकि यहां पर मुझे देख करके ए बी सी निकाल सकूं मैं इजीली। अब ध्यान से देखो,
ए एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर एक्स को आप एक ब्रैकेट में डालिए, माइनस एक्स माइनस ए, बिकॉज आपने माइनस को बाहर लिया है, अंदर वाले का साइन बदलना ही पड़ेगा। ये मैं बार बार बोलती हूं अपने वीडियो में, ताकि आपको ये बिल्कुल याद हो जाए और साइन की मिस्टेक आप कभी ना करें। नाउ देखिए, अब आप यहां से ए एक्स को कॉमन ले लीजिए, तो आपको मिलेगा एक्स माइनस ए। और जब कुछ कॉमन नहीं आता है तो हम वन कॉमन ले लेते हैं, नाउ इट इज एक्स माइनस ए। अब देखिए, एक ब्रैकेट में आपको मिल गया ए एक्स माइनस वन, दूसरे ब्रैकेट में आपको मिल गया एक्स माइनस ए। तो नाउ व्हाट इज अल्फा? अल्फा इज व्हाट? वन बाई ए, एंड बीटा इज व्हाट? ए। अब आप यहां से अल्फा को लिख लीजिए वन बाई ए, बीटा को लिख लीजिए ए, और ए बी सी आइडेंटिफाई कर लीजिए। ए बी सी आपको क्या मिलेगा? ए आपको मिल रहा है, ऑलरेडी ए ही मिल रहा है यहां पर। और बी आपको क्या मिल रहा है? इट इज माइनस ए स्क्वायर प्लस वन। और सी आपको क्या मिल रहा है? ए। देखो, अगर कभी ऐसी सिचुएशन आ जाए ना कि कोफिशिएंट ही ए के रेस्पेक्ट में हो, ए की तरह तुमको दिखाई दे रहा है, तो ज्यादा अच्छा मेरे लिए क्या होता है कि मैं यहां इस ए बी सी को मैं कैपिटल में लिख दूं, ताकि मैं कंफ्यूज नहीं हूं। ठीक है ना? अब इसके बाद यहां वेरिफिकेशन करेंगे, अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल्स टू माइनस बी बाई ए। अब ध्यान से देखो, अल्फा प्लस बीटा कितना होता है? सबसे पहले एलएचएस को सॉल्व करेंगे, वन बाई ए प्लस ए। एलसीएम लेकर के सॉल्व कर लीजिए, ए वन प्लस ए स्क्वायर। अब आरएचएस वाला पार्ट सॉल्व करिए, माइनस बी बाई ए। तो माइनस माइनस अगर आप सॉल्व करेंगे तो आपको प्लस मिल जाएगा, ए स्क्वायर प्लस वन अपॉन ए की वैल्यू आपकी ए ही है। तो नाउ सी, आपको दोनों क्या मिल गया? सेम टर्म मिल गया, तो ये वेरीफाई हो गया। नाउ अल्फा इंटू बीटा सी बाई ए। अब आप ध्यान से देखिए, सबसे पहले हम एलएचएस वाला पार्ट करेंगे, वन बाई ए इंटू ए कैंसिल हो गया, तो आपको अल्फा इंटू बीटा मिल गया वन। अब यहां देखिए, आपने सी भी ए निकाल रखा है, ए भी ए निकाल रखा है, तो इसका मतलब आप आरएचएस वाला पार्ट सब सॉल्व करेंगे तो ए बाई ए अगेन यू विल गेट वन। तो यहां पर आपका ये पार्ट भी वेरीफाई हो गया। तो आपको दोनों ही पार्ट वेरीफाई करने होंगे। नाउ सी, अगेन ये वाला क्वेश्चन भी प्रीवियस क्वेश्चन जैसा ही है, वहां पर जहां हमने इसको, ये ऑलरेडी स्प्लिटिंग फॉर्मेट में गिवन था, हमको बस क्या करना है, इसको सिंप्लीफाई कर देना है। तो नाउ देखिए, टू एस स्क्वेयर माइनस एस माइनस टू रूट टू एस प्लस रूट टू। अब आप क्या काम करेंगे, टू एस स्क्वायर माइनस एस को एक ब्रैकेट में डाल देंगे, माइनस लेकर के टू रूट टू, सॉरी मैंने यहाँ पर एक्स लिख दिया, तो मुझे इसको एस लिखना चाहिए क्योंकि वेरिएबल हमारा एस ही है और हम मल्टीप्लाई एस से कर रहे हैं। माइनस टू रूट टू एस माइनस रूट टू। अब ध्यान से देखो, अब हम यहां पर एस को कॉमन लेंगे और मुझे मिलेगा टू एस माइनस वन। अब यहां से मुझे रूट टू दिखाई दे रहा है दोनों में कॉमन, तो रूट टू को कॉमन ले लो। अब बचेगा तुम्हारे पास में रूट टू को कॉमन लेके टू एस माइनस वन, अगेन टू एस माइनस वन एंड एस माइनस रूट टू। अब ध्यान से देखो, एस की वैल्यू कितनी आ गई? वन बाई टू, और यहां से एस की वैल्यू कितनी आ गई? रूट टू। तो एक एस को आप बोल दो अल्फा, दूसरे को आप बोल दो बीटा। नाउ सी, अब आपके पास अल्फा भी आ गया, अल्फा आ गया है वन बाई टू, और बीटा आ गया है रूट टू। अब आप ए बी सी यहां पर आइडेंटिफाई कर लो, ए इज वॉट? टू, बी इज वॉट? माइनस का वन प्लस टू रूट टू, और सी इज वॉट? रूट टू। अब हमको अगेन वेरिफिकेशन करना है। अब देखिएगा, वेरिफिकेशन कैसे करेंगे, अल्फा प्लस बीटा माइनस बी बाई ए। अल्फा प्लस बीटा, अल्फा प्लस बीटा कितना आ रहा है? वन बाई टू, एलएचएस वाला पार्ट आप सॉल्व कर रहे हैं, वन बाई टू प्लस रूट टू। एलसीएम ले लीजिए बेटा, वन प्लस टू रूट टू बाई टू। अब अगेन माइनस बी बाई ए वाला पार्ट, आरएचएस वाला पार्ट आप सॉल्व करिए, माइनस वन प्लस टू रूट टू बाई रूट टू, आपको यही मिल जाना है। माइनस बी बाई ए, अगेन यू विल गेट वन प्लस टू रूट टू बाय टू।
सॉरी, ये सी नहीं लेना था, -b/a लेना है ना, तो ये 2 आ जाएगा। नाउ सी अल्फा इंटू बीटा। अल्फा इंटू बीटा, आप देखिए अल्फा इंटू बीटा इज व्हाट, 1/2 इंटू √2। 1/2 इंटू √2, तो आपको क्या मिल गया, √2/2। अब ध्यान से देखो, c/a, c इज ऑलरेडी √2, c इज ऑलरेडी √2 एंड a इज 2, तो अगेन दोनों क्या हो गए, वेरीफाई हो गए। तो आपने यहां भी वेरिफिकेशन कर लिया और यहां भी वेरिफिकेशन कर लिया। नाउ सी द नेक्स्ट पार्ट। नेक्स्ट पार्ट अपने फर्स्ट पार्ट जैसा ही दिख रहा है मुझे। तो यहां हम लोगों का वेरिएबल है v। तो हम लोग सिंपली क्या काम करेंगे, सबसे पहले -15 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, वी विल गेट -15। इसके बाद जो ट्रिक बताई थी मैंने आपको, कि आप रूट के अंदर जो नंबर है 3, उससे आप इसको डिवाइड कर देंगे, यू विल गेट -5। अब आपको -5 के फैक्टर्स बनाने हैं, तो 5 का फैक्टर आपका पहला बनेगा 5 × 1, और आप इसी को माइनस करेंगे तो आपको 4 मिल जाएगा। तो आप क्या लिखेंगे, v² +5√3v -√3v -15। अब देखिए v² +5√3v को आप एक ब्रैकेट में डाल दीजिए, और दूसरे ब्रैकेट में √3v +15 को डाल दीजिए। नाउ सी वेरी केयरफुली, v को आप कॉमन ले लीजिए, तो आपको मिलेगा v +5√3। और यहां से आप अब अगेन आप चेक करिए कि रूट के अंदर 3 है और यहां 15 है, क्या 15 3 की टेबल में आता है? आप बोलेंगे हाँ आता है, तो इसका मतलब आप 15 को ऐसे लिख लीजिए रफली, 15 को आप ऐसे लिख लीजिए 5 × √3 × √3। अब आपके लिए कॉमन लेना आसान हो जाएगा। नाउ सी, √3 इज कॉमन और v +5√3 आपको मिल गया। नाउ अगेन, और एक अंदाजा आप पहले वाले टर्म से भी ले सकते हैं। नाउ v -√3 आपको एक ब्रैकेट में मिल गया, और v +5√3 आपको दूसरे ब्रैकेट में मिल गया। नाउ v इज √3 एंड v इज -5√3, मतलब आपको अल्फा मिल चुका है √3 और बीटा मिल चुका है -5√3। अब हम लोग यहां से ए बी सी निकाल लेंगे। a इज व्हाट, 1, b इज व्हाट 4√3, c इज व्हाट -15। अल्फा हमको मिल चुका है √3 और बीटा हमको मिल चुका है -5√3। अगेन वेरिफिकेशन स्टार्ट करते हैं। तो वेरिफिकेशन करेंगे, अल्फा प्लस बीटा इज -b/a। अब देखो अल्फा कितना है, √3 +-5√3। तो पहले अगर आप इसको सॉल्व करते तो आपको मिलता -4√3। अब देखो -b/a, तो b आपका कितना है 4√3, a कितना है 1, तो आपको -b/a भी -4√3 मिलने वाला है। तो ये दोनों भी क्या हो गए, वेरीफाई हो गए। अब अल्फा इंटू बीटा c/a, अब अगेन एलएचएस वाला पार्ट ले लो, अल्फा इंटू बीटा। तो आप √3 को -5√3 से मल्टीप्लाई कर दो, यू विल गेट -5 × 3, इट इज -15। अब आप c/a को चेक करो, c/a इज व्हाट, c इज -15 एंड a इज 1, तो -15/1 आप करोगे तो अगेन आपको -15 मिल जाएगा। नाउ सी द नेक्स्ट सेवेंथ पार्ट। सेवेंथ पार्ट में देखो तुम्हारा नंबर फ्रैक्शन में है, तो अगर नंबर फ्रैक्शन में है तो ये बात हमारी पहले हो चुकी है कि हम फ्रैक्शन का जो नंबर जो हमको डिनोमिनेटर मिल रहा है, हम उससे इंटायर इक्वेशन को मल्टीप्लाई कर देंगे। तो सबसे पहला काम हम ×2 इंटायर इक्वेशन को कर देने वाले हैं। तो हमको क्या मिलेगा, 2y² +3√5y -10। अब हम इसके लिए वही वाला प्रोसेस यूज करेंगे जो अभी हमने पहले किया और फर्स्ट क्वेश्चन में किया था। नाउ देखो 2 और -10 को हम मल्टीप्लाई करेंगे, आई विल गेट -20। अब रूट के अंदर जो नंबर है उससे हम डिवाइड कर देंगे, -20/5 इट इज -4। नाउ अब हम -4 का फैक्टराइजेशन ऐसे करेंगे कि मुझे 3 मिल जाए। तो 4 × 1 4 होता है और 4 - 1 3 होता है। तो इसका मतलब मुझे पता चल गया है कि 2y² +4√5y -√5y ही इसका मिडिल टर्म स्प्लिटिंग होगा। अब ध्यान से देखो,
2y² प्लस 4√5y को एक ब्रैकेट में डालेंगे, माइनस को लिया तो √5y प्लस 10 को एक ब्रैकेट में डालेंगे। अब यहां पर हम अगेन देखेंगे कि यहां पर 5 है और 5 यहां इसके साथ 5 2 की टेबल में नहीं आता। तो इसका मतलब अब हम 2 को फैक्टराइज सिर्फ बाहर वाले टर्म से कर सकते हैं, कॉमन ले सकते हैं। तो 2y को आप कॉमन ले लेंगे और आपके पास बचेगा y प्लस 2√5। अब यहां अगेन देखिए, यहां 5 है और यहां 10 है, तो 10 5 की टेबल में आता है। तो इसका मतलब आप अगेन यहां पर लिख लेंगे 5 × √2 इंटू, सॉरी, आप लिख लेंगे 2 × √5 इंटू √5, क्योंकि आपको √5 को कॉमन लेना है ना, तो ऐसे मत लिखिएगा, √2 के फॉर्मेट में नहीं, √5 के फॉर्मेट में। अब देखिए √5 यहां पर ले लेंगे और बचेगा y प्लस 2√5। और एक अंदाजा हम पहले वाले नंबर से भी ले सकते हैं, तो 2y माइनस √5 हो गया और दूसरा नंबर हो गया हमारा y प्लस 2√5। अब हम दोनों को एक एक बार इक्वल्स टू 0 कर देंगे, तो हमको y की वैल्यू मिलेगी √5/2 और यहां पर y की वैल्यू मिलेगी माइनस 2√5। तो एक मेरा अल्फा हो गया और एक मेरा बीटा हो गया। नाउ अगेन हम वेरिफिकेशन स्टार्ट करेंगे अपना। वेरिफिकेशन के लिए सबसे पहले हमको ये पता होना चाहिए कि अल्फा क्या है, बीटा क्या है, ए क्या है, बी क्या है, सी क्या है। अब देखिए ए आपको यहां पर दिखाई दे रहा है 2, बी आपको दिखाई दे रहा है 3√5, सी आपको दिखाई दे रहा है -10। अल्फा और बीटा अभी अभी हमने निकाल लिया है, अल्फा है √5/2, बीटा है माइनस का 2√5। अब वेरिफिकेशन स्टार्ट करते हैं। अल्फा प्लस बीटा इज माइनस b/a। अब सबसे पहले एलएचएस वाला पार्ट लेंगे और अल्फा प्लस बीटा करते हैं। √5/2 माइनस 2√5, एलसीएम लेकर के सॉल्व करिए इसको। डिनोमिनेटर में 2 बचेगा, √5 माइनस 4√5, 4√5 माइनस √5 आपको मिलेगा 3√5/2। अब आप माइनस b/a के लिए देखिए, b इज 3√5, a इज 2, तो आपका माइनस b/a भी माइनस 3√5/2 आ जाएगा, हेंस वेरीफाइड। अब हम अल्फा इंटू बीटा ले लेते हैं c/a। अल्फा हमारा है √5/2, बीटा हमारा है माइनस 2√5। √5 मल्टीप्लाई होके 5 हो जाएंगे, 2 कैंसिल हो जाएगा, तो हमको आंसर मिलेगा माइनस का 5। अब c/a चेक करते हैं। c हमारा कितना है -10, a हमारा कितना है 2, तो c/a हमको मिलेगा -10/2, इट इज ऑल्सो -5, हेंस इट इज ऑल्सो वेरीफाइड। नाउ सी, अगला क्वेश्चन भी बिल्कुल सेम पैटर्न पर है। फाइव ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू 4x² प्लस 5√2x माइनस 3। अब ध्यान से देखो यहां पर, अगेन वही काम तुमको करना है, -3 और 4 को मल्टीप्लाई करना है, -12। अब देखो रूट के अंदर क्या है, रूट के अंदर है 2, तो आप 2 से डिवाइड कर दो, आपको मिला -6। -6 को ऐसे फैक्टराइज करो कि माइनस करने पर तुमको 5 मिल जाए। अब क्या करना है, मुझे 6 और 1 लेना है, 6 माइनस 1 मुझे 5 मिलता है, तो मैं यहां पर कैसे लिखूंगी, 4x² प्लस 6√2x माइनस √2x माइनस 3। अब कॉमन लेते जाते हैं, 4x² प्लस 6√2x एक ब्रैकेट में आ गया, माइनस √2x प्लस 3 एक ब्रैकेट में चला गया। अब यहां से 4 और 6 में से कॉमन लेना है, तो 4 और 6 में से कॉमन हम 2 ले सकते हैं, लेकिन यहां ध्यान देना कि √2 भी है साथ में। तो मैंने तुमको ये बात बोली थी, तो 4 को हम स्प्लिट करेंगे, 4 को हम लिख सकते हैं 2 × 2, या हम लिख सकते हैं 2 × √2 × √2। अब देखो बेसिकली यहां पर कॉमन 2√2 आ रहा है, और इसकी वजह से यहां बचेगा √2x प्लस 3। और यहां से भी देख लो -1, जब कुछ कॉमन नहीं आता तो 1 कॉमन ले लेंगे, √2x प्लस 3। बेसिकली तुमको ये ध्यान रखना है कि दोनों ब्रैकेट में सेम नंबर बचने चाहिए और कुछ और भी कॉमन नहीं आना चाहिए। तो पूरा रूट का भी नंबर मैक्सिमम कॉमन निकालना है हम लोगों को। अब देखो 2√2, यहां पर x भी कॉमन आएगा, तो 2√2x माइनस 1, और यहां बचेगा √2x प्लस 3। अब हम लोग एक बार x की वैल्यू निकालेंगे 1/2√2, और एक बार हम लोग x की वैल्यू निकाल रहे हैं -3/√2। अब एक मेरा अल्फा हो गया, एक मेरा बीटा हो गया।
अब मैं अल्फा लिख लूं। अल्फा मैंने कितना निकाला है, 1/2√2। बीटा कितना निकाला है, -3/√2। अच्छा, किसी को भी अल्फा किसी को भी बीटा लिख सकते हैं, जो भी एक्स की वैल्यूज आई हैं। ए हमको दिखाई दे रहा है यहाँ पर 4, बी हमको दिखाई दे रहा है 5√2, और सी हमको दिखाई दे रहा है -3। अब अगेन वेरिफिकेशन स्टार्ट करते हैं। अल्फा प्लस बीटा माइनस बी बाई ए। अल्फा प्लस बीटा कितना हो जाएगा बेटा, 1/2√2 -3/√2। अब आप इसको अगेन सॉल्व करके देखिए तो 2√2 आपका एलसीएम आ चुका है, और यहां बचेगा 1 - 6, ये आपका आ गया -5/2√2। अब ध्यान से देखिए, अब आप -b/a अगर आप करते हैं तो आपको -b/a, RHS वाला पार्ट अगर आप करते हैं तो आपको मिलेगा -5√2/4। अब देखो, अब आप 4 को क्या लिख सकते हैं अगेन, 2√2 × √2। अब √2 कैंसिल हो जाएगा तो आपको मिल गया -5/2√2। तो ये दोनों आपके क्या हो गए, वेरीफाइड हो गए। नाउ सी, अल्फा इंटू बीटा c/a होता, तो आप अल्फा इंटू बीटा कर लीजिए 1/2√2 इंटू -3/√2। अब आपको यहां पर क्या मिल जाएगा, -3/√2 इंटू 2 हो जाएगा, 2 × 2 4 हो जाएगा। अब आप c/a, RHS वाला पार्ट करिए तो c आपको कितना है, -3, और a कितना है 4, तो ये अगेन -3/4 आपका सेम वेरीफाई हो गया। नाउ सी, नाइन्थ पार्ट तो बहुत ही इजी है, बिल्कुल एनसीईआरटी के क्वेश्चन जैसा है। सिंपल मिडिल टर्म स्प्लिटिंग, 4 × 3 कितना होता है, 12। अब आप -12 के फैक्टर आपको ऐसे करने हैं कि माइनस करने पर 4 मिल जाए, तो आपको 6 और 2 मिल रहा है। तो आप सिंपली यहां पर क्या करेंगे, 4x² + 6x - 2x - 3। नाउ सी, आप 4x² + 6x को एक ब्रैकेट में डाल देंगे, और -2x + 3 को एक ब्रैकेट में डाल देंगे। ना यहां से 2x को कॉमन ले लेंगे तो आपको मिलेगा 2x + 3, और यहां से कुछ भी कॉमन नहीं आ रहा तो आप 1 को कॉमन ले लेंगे, 2x + 3। ना एक ब्रैकेट में आ जाएगा 2x + 3, एक ब्रैकेट में आ जाएगा 2x - 1। अब आपको x की वैल्यू यहां पर कितनी मिल रही है, -3/2, और यहां पर कितनी मिल रही है, 1/2। अब एक आपका अल्फा हो गया और एक आपका बीटा हो गया। अब आप ध्यान से देखिए, अब आप यहां से a निकालते, ए आपको कितना मिलता 4, बी आपको कितना मिलता 4, सी आपको कितना मिलता -3, अल्फा आपको कितना मिल रहा है -3/2, बीटा आपको कितना मिल रहा है 1/2। अब ध्यान से देखिए, अल्फा प्लस बीटा माइनस b/a होता है। अब आप इन दोनों को ऐड कर दीजिए, अल्फा बीटा को, -3/2 + 1/2, आपको क्या मिल जाएगा, -2/2, इट इज -1। अब -b/a एक बार चेक करिए, -b/a इज व्हाट, तो इट इज -4/4, ये आपको कैंसिल होके -1 मिल गया। अब नेक्स्ट वेरिफिकेशन कर दीजिए अल्फा इंटू बीटा का। अल्फा इंटू बीटा कितना है, c/a। अब अल्फा आपने कितना लिया था, -3/2, बीटा आपने कितना लिया था, 1/2, तो ये आपको मिल जाएगा -3/4। अब आप c/a RHS वाला पार्ट सॉल्व करिए। c आपका कितना है, -3, और b और a आपका कितना है 4, तो -3/4, ये भी आपका वेरीफाई हो गया। आई होप आप लोगों को ये पूरा पार्ट क्लियर हो गया। अब हम लोग लॉट्स का, बेस्ड ऑन लॉट्स का ही सेकेंड पार्ट, पार्ट 3 में करेंगे। तो वो बहुत जल्दी वीडियो आने वाला है। तो अगर आपको ये पूरा चैनल बहुत अच्छा लगा है, आपको क्वेश्चन समझ में आए हैं, तो इसको सब्सक्राइब करिए और वीडियो को लाइक करना भूलिएगा मत।